हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 9 बदलते परिवार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों नीचे यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनका उत्तर एक शब्द में या फिर एक वाक्य में ही देना है। क, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 सदस्य हैं। ख, विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन कैसी पोशाक पहनते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दूल्हा और दुल्हन विवाह के समय कैसी पोशाक पहनते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे सुंदर पोशाक पहनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। क, परिवार डैश है। तो यहाँ लिखेंगे बदलते रहते हैं। ख, बच्चे के जन्म लेने से परिवार का आकार डैश जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बढ़। ग, कानून के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु डैश वर्ष है। तो यहाँ लिखेंगे 18। घ, सुशीला की जिला पंचायत का कहना था कि छोटे बच्चों को पढ़ना और खेलना चाहिए और बचपन में ही उनकी शादी नहीं करवा देनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे शादी नहीं। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, नाजली के घर सब बहुत खुश क्यों थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे नाजली के बड़े चचेरे भाई की शादी हुई थी, इसलिए नाजली के घर सब बहुत खुश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, प्रश्न निम्मी और सैरिंग के परिवार में बदलाव के कारण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर परिवार दिए गए हैं, निम्मी का परिवार और सैरिंग का परिवार। तो आपको इनके परिवार में बदलाव के कारण को लिखना है। पहला लिखते हैं निम्मी का परिवार। तो निम्मी के परिवार में बदलाव का कारण क्या था। निम्मी की छोटी सी नन्ही बहन आई है, इस कारण निम्मी के परिवार में बदलाव हुआ। सैरिंग का परिवार, सैरिंग के पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया, तो इस कारण सैरिंग के परिवार में बदलाव आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, अपने पड़ोस के 3 परिवारों का अवलोकन करें और नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। तो बच्चों आपको अपने पड़ोस में 3 परिवार का अवलोकन करना है और नीचे बनी तालिका को भरना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ इस तालिका को अपने पड़ोस के अनुसार भर रहा हूँ। क्रम संख्या 1 धनीराम संयुक्त परिवार। क्रम संख्या 2 गणेश दास एकल परिवार। क्रम संख्या 3 परिवार के मुखिया का नाम है जितेंद्र और संयुक्त है एकल परिवार, तो उनका संयुक्त परिवार है। तो आप भी इसी प्रकार अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के नाम लिखेंगे और उनका परिवार किस तरह का है, संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है, लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से ऊपर से नीचे दाएं से बाएं या तिरछे क्रम में वर्णों का मिलान करते हुए रिश्ते का नाम वाले कम से कम 6 शब्द ढूंढिए। तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें आपको ऊपर से नीचे दाएं से बाएं या तिरछे क्रम में वर्णों का मिलान करना है और रिश्ते वाले नाम ढूंढने हैं। आपको ऐसे कम से कम 6 शब्द ढूंढने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर जो 6 शब्द ढूंढे हैं, चाचा, चाची, पिता, भाई, बहन, ननद, तो मैंने यहाँ पर ये 6 शब्द ढूंढे हैं। आप भी इसी प्रकार 6 शब्द या इनसे ज़्यादा शब्द यदि ढूंढ सकते हैं तो ढूंढेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, क्रियाकलाप। नीचे दिए गए स्थान में अपना परिवार वृक्ष बनाइए। यदि संभव हो तो उचित स्थान पर अपने परिवार के सदस्यों के फोटो इस वृक्ष पर चिपकाइए। तो बच्चों नीचे जो स्थान दिया गया है यहाँ पर आपको अपना परिवार वृक्ष बनाना है। अगर हो सके तो आप अपने परिवार वृक्ष में
परिवार के सदस्यों की फ़ोटो भी चिपकाएंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर परिवार वृक्ष का चित्र लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से परिवार वृक्ष बना सकेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।